Hello friends, good morning to good morning to our YouTube channel Spark Java, and today we are going to learn about this is most probably we have completed inheritance till our previous lecture. Inheritance तक complete हो गया था, तो अब देखते हैं आगे आगे. The next thing is that was also a very important thing, and the next thing was, what is it? That was a polymorphism. The above said that, and then the chapter was finished. After polymorphism the chapter was finished. और कहीं आप ये मत ढूंढने मत चले जाना पीडीएफ. ये पीडीएफ मैंने खुद बनाई है. ये पीडीएफ मैंने अपने घर में जो बुक है उससे मैंने स्कैन करके खुद ही एडिट करी हुई है. ये पीडीएफ ये आपको मिलने वाली नहीं है कहीं. तो एक चीज़ हो गई है पॉलीमॉर्फिज्म, जो हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं. बट इरेजर ले लेते हैं, कोशिश करते हैं कि ये पूरा ना जाए. बट ये इरेजर थोड़ी सी वैसी थी, नाराज़ हो गई. इस बार पूरा चला गया, पिछली बार उसने अच्छा काम किया था. चलो पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, लेट अस सी पॉलीमॉर्फिज्म क्या है. हट जाओ भाई, क्या तुम्हारा बिगाड़ा है. हाँ, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कीज द टू पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट लैंग्वेज पॉलीमॉर्फिज्म कैन नॉट एडवर्टाइज देमसेल्फ एज वो लैंग्वेज. और ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम्हारी लैंग्वेज, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके पास पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है तो उसके पास ये अधिकार नहीं है. तो उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये दिखा सके, कि वो एडवर्टाइज कर सके खुद को जता सके, बता सके कि वो ऊप्स लैंग्वेज है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में काउंट नहीं होगी अगर उसमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है. अगर एक बार उसमें ऊपर के फीचर्स में एक ना हुआ, एक बार उसमें मॉड्यूलैरिटी ना हुई तो वो ऊप्स में काउंट कर ली जाएगी. लेकिन अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ तो तुम्हारे पास ऑफिशियल हक नहीं है उस लैंग्वेज को बोलने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देखते हैं कि ऐसा क्या खास है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म इज एबिलिटी ऑफ मैसेज और डेटा टू प्रोसीड इन मोर देन वन फॉर्म. जो एक डेटा है उसको एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रोसीड करना, दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. वेयर इज द, तो लेट अस चूज येलो कलर. आई वांट टू चूज इट. सो हाँ, थिकनेस ठीक है, हाँ ठीक है, हम लोग को हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है. तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट्स द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. सॉरी वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ फॉरगिव मी. मुझे माफ़ कर दो यार इस मिस्टेक के लिए, अगली बार नहीं होगी. तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट्स द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट of a class to behave differently to a response or message for instance. अब जैसे कि तुम एक चीज़ देखो, चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई गई है कि ह्यूमन इज अ सब क्लास ऑफ मैमल. अब एक मैमल होता है, मैमल कई सारे होते हैं, इसमें से एक मैमल ह्यूमन भी होता है. तो ह्यूमन इज अ सब क्लास ऑफ मैमल. तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज अ सब क्लास. ये तो अभी तुम पीछे पढ़ के आए हो इनहेरिटेंस में, सब क्लास क्या होता है, डेराइव्ड क्लास क्या होता है, बेस क्लास क्या होता है. तुम पीछे पढ़ के आए, अगर नहीं पढ़ के आओ तो पीछे वाला लेक्चर देखो जाके. तो ह्यूमन इज अ सब क्लास ऑफ मैमल. मैमल है, मैमल के बहुत सारे मैमल होते हैं, मैमल में एक मैमल ह्यूमन भी आता है. सिमिलरली डॉग कैट, डॉग भी मैमल है, कैट भी मैमल है, और ऑल्सो सब क्लासेस ऑफ मैमल. ये भी मैमल के सब क्लासेस हैं, ये भी मैमल के ही सब क्लासेस हैं. तो फिर अब इसमें पूछा गया कि अगर ये भी सब क्लासेस हैं तो आगे देखते हैं. तो अब इसमें से कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो दिन में देख सकते हैं, जो सूरज की रोशनी में देख सकते हैं, जो सूरज की रोशनी में, डे लाइट में, दिन के उजाले में देख सकते हैं. दे विल डॉग्स. तो अब ये देखो फीचर्स आ गया. मैमल तो देखो, डॉग भी मैमल है, डॉग भी मैमल है, और कैट भी मैमल है. तो डॉग और कैट दे बोथ आर
दे बोथ आर मैमल, दोनों क्या है, डॉग भी मैमल है, कैट भी मैमल है, दोनों मैमल है। लेकिन उसमें क्या फ़र्क आ गया, फीचर का फ़र्क आ गया, दैट कि कुत्ते दिन में देख सकते हैं, कुत्तों को रात में नहीं दिखता। लेकिन बिल्लियों में तो ये फ़र्क आ गया कि बिल्ली तो रात में भी देख सकती है, दिन में भी देख सकती है। तो एक फीचर में फ़र्क आ गया, कुत्ते का अलग फीचर है दोनों, दे बोथ आर द सब क्लासेस, सॉरी दे बोथ आर द डिराइव्ड क्लासेस ऑफ अ मैमल सब क्लास। तो हो सकता है कई बार ऐसा होता है पॉलीमॉर्फिज्म में कि एक सब क्लास है तो उसकी जो डिराइव्ड दो क्लासें हों तो उनमें फीचर्स का डिफरेंस आ सकता है। तो इसमें तो ये जो फीचर का डिफरेंस आया तुम्हारे पास, तो कैट ने दूसरी तरह बिहेव किया अदर मैमल से, कि कैट को अगर तुम मारोगे तो दूसरी तरह एक्शन लेगी, वो भागेगी, अगर तुम कुत्ते को मारोगे तो तुम्हें काटेगा। है लेकिन दोनों मैमल। देखो यार, इंसान गंदे भी एक इंसान की जो वैरायटी है, इंसान लेट्स से ह्यूमन, ह्यूमन एक है, हमने ले लिया सब क्लास है, बेस क्लास है, बड़ी क्लास है, उसके अंदर दो सब क्लासेस डिवाइड कर दी। एक हो गया अच्छे इंसान जो कभी क्राइम नहीं करते, दूसरे हो गए क्रिमिनल, गुड पर्सन क्रिमिनल्स, दोनों ही ह्यूमन। सबसे बड़ा पॉइंट है कि दोनों ही ह्यूमन है, लेकिन दोनों के बिहेव करने का तरीका अलग है। एक बिहेव एज अ क्रिमिनल है, एक एज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन है। तो यही है कि द एबिलिटी फॉर अ मैसेज और डेटा टू प्रोसीड इन मोर देन वन फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, एक डेटा को, एक मैसेज को बहुत सारे तरह से प्रोसीड किया जा रहा है, एक ही डेटा को, एक ही सब क्लास है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदलती जा रही हैं। तो यहाँ से यार एक ये पॉलीमॉर्फिज्म खत्म होता है। 5 हमने करा, आगे हम सम अप कर रहे हैं, इस सेशन को सम अप कर रहे हैं। अब ये देखो, यहाँ से देखो, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ प्रॉपर्टी बाय व्हिच सेम मैसेज कैन बी सेंड टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट क्लासेस। मतलब एक ही मैसेज को कई सारी ऑब्जेक्ट क्लासेस में अलग अलग तरह से भेजा जा रहा है, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं। जैसे शेप, अब देखो शेप में एरिया तुमने ले लिया, ठीक है, एरिया तुमने ले लिया, अब एरिया सर्कल का अलग होता है, ठीक है, लेकिन एरिया तो एरिया है, सर्कल का भी एरिया है, ट्राइंगल में अलग हो गया, फॉर्मूले का डिफरेंस है, और रेक्टेंगल में अलग हो गया। अब इस वाले एरिया में तुम वैल्यू पुट करोगे तो तुमको मिलेगा रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, इस वाले में तुम पुट करोगे तो तुमको मिलेगा ट्राइंगल का एरिया, इस वाले में तुम पुट करोगे तुमको मिलेगा सर्कल का एरिया। समझ में आ गया, चमका, चमक जाना चाहिए। तो क्या है कि एरिया ही है, बट अलग अलग फॉर्म। जो बेस क्लास है, जो सब क्लास है, उसकी जो छोटी छोटी जो डिवाइड की गई है सब क्लासेस में, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। चीज एक है लेकिन सबका बिहेव करने का तरीका अलग है। इंसान सब है, हम सब इंसान है, हम सब का अलग अलग तरीका है बिहेव करने का, अलग टू करस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस। तो यही इसमें बताया गया है पॉलीमॉर्फिज्म में। इसके बाद लेट अस रिवाइज। तो तुम चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक स्क्रीनशॉट ले लो। मोस्ट प्रोबेबली परहैप्स हो भी सकता है इसका एक सम अप लेक्चर, और नहीं भी हो सकता है। प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम पे आएंगे, ये ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है प्रोग्रामिंग, इस वजह से मैं ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ। हमारी 2 तरह की लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज पूरा मैंने, अब देखते हैं क्या क्या पढ़ाया गया है आज। तो मतलब 5 लेक्चर अगर तुमने देखे तो तुमने क्या क्या सीखा। पहली चीज़ तुमने सीखी लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, तुमने लो लेवल लैंग्वेज सीख ली। दूसरी चीज़ तुमने सीखी, अरे यार डिस्टर्ब मत करो यार, हाई लेवल लैंग्वेज। तीसरी लिस्ट में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, फिर से मॉड्यूलैरिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, सॉरी हाँ एक सेकेंड, हाँ तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस सपोर्ट, और ये भी तुमने सीखा इनहेरिटेंस सपोर्ट्स रीयूजेबिलिटी की, इनहेरिटेंस की मदद से तुम एक चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हो फंक्शंस को। सब क्लास बेस क्लास तुमने पढ़ा इनहेरिटेंस में, तुमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, तुमने इतनी चीज़ें सीख ली 5 लेक्चर में।
तुमने डाले 15-15 मिनट के 5 लेक्चर, 75 मिनट, 1.5 घंटे में तुमने इतना सब कुछ सीख लिया। अगर तुमने 1.5 घंटे में इतना सीख लिया तो यार तुम सोचो, तुम 1.5 घंटे में इतना सीख सकते हो तो तुम अगर 1 साल में कितना सीख सकते हो। तो 1 साल में बहुत कुछ सीखेंगे, तुमको अच्छा प्रोग्रामर ही बना के छोड़ेंगे। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, मुझे बताओ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ख़राब हो रही हैं, क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें बताओ कुछ इंटरेस्टिंग। देखो यार, एक चीज़ है कि मुझसे एक बंदा आया पूछता है गेम बना लो, मैंने कहा हाँ बना लूँगा, कहता सिखा दो। मैंने कहा ऐसे कैसे सिखा दो। मैंने कहा 2 दिन की बात नहीं है ये, इसमें टेक्स टाइम तुमको सब कुछ एक एक चीज़ माइन्यूटली समझनी होगी। एक एक चीज़ की डेफिनेशन, एक एक चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, सब कुछ सीखना पड़ेगा। गेम बनाना एक दिन का खेल नहीं है, कोडर बनना एक दिन का खेल नहीं है। If you want to be a coder, if you want to be a programmer, if you want to be a software engineer, it takes time, it takes hell lot of time. It takes not too मतलब small amount of time, it takes too hell lot of time. If you want to be a good programmer, it takes a lot of time. You need to find and the अभी तुम लोग अभी देखोगे, अभी मैं कुछ ऐसे ऐसे बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन आगे करूँगा जिसमें मैं लाइव प्रोग्रामिंग पे आऊँगा, जिसमें मैं प्रोग्रामिंग लाइव करूँगा, और उसमें मैं तुमको ये भी दिखाऊँगा कि क्या क्या कैसे कैसे होती हैं चीज़ें, कि मतलब कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इतनी इतनी सी एरर होती है जावा में। जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावा क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अगर तुमने एस कैपिटल की जगह एस स्मॉल कर दिया, तुम्हारा प्रोग्राम तुम मुझसे लिख के लिखवा लो, नहीं रन होगा। जावा इज़ अ हेवी लैंग्वेज, जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। अच्छा लगा है तो आगे। गेम बनाना एक दिन का खेल नहीं है, 4 साल 3 साल 3 से 4 साल की मेहनत होती है, बहुत कठिन परिश्रम होता है, बहुत कठिन पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद ही किसी लैंग्वेज पे गेम बनता है। और जावा पे तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत का एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। डरो मत कि जावा से तुमको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा या नहीं कुछ होगा, जावा से ही सब कुछ होगा। तो if you like it, please share it